हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन आर्या। वेलकम टू माय चैनल विक्टोरिया बैंकिंग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और जिस तरीके से हम आपको टू डू लिस्ट दे रहे हैं, आई होप सो कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। गाइस, जो डे हमारा फर्स्ट था उसमें हम मतलब बताए हैं, सिलेबस बताए हैं सारे तरीके का कि आप जिस किसी भी बैंक का आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या आता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ये जो टू डू लिस्ट है ये है आरबीआई और एसबीआई के लिए। ऐसे सारे लोग टारगेट कर रहे हैं एसबीआई कलर के लिए, तो आप लोग भी इसी को टारगेट कीजिए और आरबीआई को भी टारगेट कीजिए। अगर आप ये टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं ना तो आप किसी भी बैंक का जो प्री होता है और इसमें मेंस जो होता है आप उसको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जो हम टू डू लिस्ट बना रही है सिर्फ प्री के लिए नहीं है, मेंस भी इसमें धीरे धीरे हम अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे कि आपका मेंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ये बिगनर के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिगनर के लिए। अभी आपके पास मतलब कोई भी बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, तो आप बिगनर हैं या फिर आपने पहले से एग्ज़ाम दे रखा हो मेंस के लिए, अगर आपको तैयारी करना है तो आप अभी से, अगर आपका बेसिक भी थोड़ा भी कमज़ोर है तो आप अभी से इसको रेगुलर कीजिए ताकि आपका प्री निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का हम लोग ये टू डू लिस्ट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का नाम है सक्सेस सीरीज़। अगर आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मॉर्निंग में आपको ये 6 तक अपलोड हो जाएगा एंड आप अपने ये जो टू डू लिस्ट है इसे फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब रिवाइज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके टाइम टेबल को बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हम टाइम टेबल दिए हैं आप उसी को कीजिए। अगर आप लेट सोते हो तो आप लेट से ही उठोगे तो आप लेट से फॉलो करना। बट जितने आवर्स का ये बना हुआ है, 5 to 6 आवर्स का बना हुआ है, आप उतने तो आप को करना ही चाहिए, इसलिए आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, टेबल, स्क्वायर और क्यूब करना है। जो हम दे रहे हैं आपको इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं याद करना। अगर आपको याद है तो आप इसी को फिर से रिवाइज कीजिए। ये आप 30 मिनट टाइम दीजिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 to 8 में आपको क्या करना है, लाइव क्लास देखना है। करंट अफेयर का देखिए आशीष गौतम सर का, चूँकि 7 से 8 बजे तक उनका लाइव क्लास होता है, तो आप कीजिए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आता हो आप उसको लिख लीजिए, ताकि बाद में अगर आप उसको देखें तो आपको अच्छे से वो याद हो जाए। उसके बाद आप पीयूष सर को भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम चैनल है यूट्यूब पे, उस पर पीयूष सर जो है बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आप ज़रूर उनको एक बार देखिए कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। वैसे अगर आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो तो किसी से भी पढ़िए। इस टाइम में मॉर्निंग में सारे लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो आप इस टाइम में ज़रूर पढ़िए। उसके बाद देखिए 11 to 10:30 में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है, सिर्फ आज आपको क्या करना है ना, उसका हेडलाइंस पढ़ना है। आई मीन अगर आज से आपने स्टार्ट करा है, बिगनिंग है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ आपको हेडलाइन पढ़ना है। अगर आपको हिंदी करने नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ आप उसको पढ़िए, अपने प्रोनाउंसिएशन को सही कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हो पढ़ने में। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही से करने आना चाहिए। उसका जो भी वर्ड आपको हार्ड लगे या फिर आपको न्यू लगता है तो आप लिखिए। ज़्यादा भी मत लिखिए कि आपको जो लगे सारा लिख लीजिए, नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 12 आप उसको लिखिए और अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 1 to 3 PM आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है। यहाँ पर आपको सैलोगिज्म का प्रैक्टिस करना, इनक्वालिटी का करना। अगर आपको ये सब नहीं पता कि ये क्या सैलोगिज्म क्या होता है, इनक्वालिटी क्या होता है, तो आप इसके लिए आप पुनीत सर को वीडियो देखिए, उनको फॉलो कीजिए, या अंकुश लांबा सर का देखिए। ये दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप अच्छे से सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए। अब पजल का आपको प्रैक्टिस करना है। पजल का प्रैक्टिस आपको नहीं करना, पहले आपको सीखना है। किसी का वीडियो देखिए, उसके बाद आप उनसे सीखिए कि किस तरीके से वो टीचर सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है। जो इजी लेवल का रहेगा ना उसमें भी आपको टाइम लग सकता है, बट आपको उतना नहीं देखना है, टाइम नहीं देखना। टाइम देख के आपको सॉल्यूशन नहीं करना, बस आपको देखना है कि आपसे वो जो पज़ल है वो सॉल्व होता है या नहीं, सिर्फ आपको ये करना है।
उसके बाद 7 to 9 में आपको क्या करना है, अब वो इवनिंग का टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक बनता है और सिंप्लीफिकेशन किस किस टाइप से आते हैं। अगर आप वैदिक मैथ पढ़िएगा तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो ईजी हो जाएगा, इसलिए आप वैदिक मैथ को पढ़िए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट टाइम दीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा वैदिक मैथ तो बहुत सारा वीडियो आपको आ जाएगा, आप उसको देखिए। उसके बाद आपको अर्थमेटिक का क्या करना है, परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है। आप अगर आप बुक है तो आप बुक का कीजिए, और नहीं तो हम एक अड्डा का एस बुक है मैथ का, बहुत ही अच्छा है, हम उसका रिव्यू डाले हैं, आप उसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप उसको परचेज भी कीजिए और उसी से ट्राई कीजिए, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप बुक से भी ट्राई कर सकते हो तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसका देखिए 10 to 11 PM में आपको क्या करना है, गिवन क्यूज़ देना है, ऐप पे आपको देना है, जैसे कि अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, या फिर जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो आप उसका दीजिए। सिर्फ क्यूज़ आपको लगाने हैं, 2 मिनट या 5 मिनट का होता है, उसमें वो कैप भी होता है, आई मीन करंट अफेयर भी होता है, और फिर एक मिनी मॉक भी दिया हुआ रहता है 10 से 12 मिनट का, आप उसको भी कीजिए और अपने मार्क्स देखिए। ज़रूरी नहीं कि आपसे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सिर्फ आप देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन क्यूज़ में दिया हुआ है। अपने मॉर्निंग में जो करंट अफेयर पढ़ा है उसको 10 मिनट रिवाइज़ कीजिए, और जो वर्ड मीनिंग लिखा आप 10 मिनट रिवाइज़ कीजिए। याद नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको रिवाइज़ करना है, याद आपको खुद ही हो जाएगा। देखिए एक नोट में हम क्या दिए, एडिटोरियल का क्लास आपको किसी भी टाइम में करना है, हम यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं किए हैं कि कब करना है, बीच में आपको जब भी टाइम मिलता है एडिटोरियल का क्लास कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, कभी भी कीजिए, बट ज़रूर कीजिए। कॉमन ईयर का भी क्लास कीजिए। आप निमिषा मैम का एक बार अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस होता है 1:30 बजे, और रिकॉर्डेड रहता है, आप बाद में कभी भी देख सकते हो। एक बार आप उस क्लासेस को देखिए, आपका ईयर भी कंप्लीट होगा, क्योंकि ईरर अगर आप जान जाओगे कि ईरर किस तरीके से चूज़ करा जाता है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, फिलर में भी, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगा है तो क्या यूज़ होगा, इसलिए आप इनका क्लास एक बार ज़रूर देखिए। देखिए अगर टीचर को आपको फॉलो करना है तो इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को या विशाल सर को कीजिए। उसके बाद क्वांट के लिए आप आशीष अरोड़ा सर को या अरुण सर को कीजिए, और रीजनिंग के लिए पुनीत सर और अंकुश लांबा सर को कीजिए। आई होप सो गाइस कि आपको ये जो हमारा टू डू लिस्ट है ये अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।